75 साल की उम्र एक नया सवाल। पीएम मोदी 75 के हो गए, वही एज जो बीजेपी में अक्सर रिटायरमेंट का सिग्नल मानी जाती है। लेकिन इस बार सवाल ये है, क्या पीएम मोदी भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो उन्होंने दूसरे सीनियर लीडर्स के लिए बनाए थे, या 2029 तक पावर में बने रहेंगे जैसे अमित शाह कह चुके हैं। मैं हूं गुरित भारद्वाज, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। चलिए आज इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा को फैक्ट्स के साथ खत्म करते हैं। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75th के हो गए और पूरे देश में उनके बर्थडे एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप, एग्जीबिशन, स्पीचेस। लेकिन सोशल मीडिया और ऑपोजिशन में एक ही सवाल घूम रहा है, 75 के बाद नेता को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या नहीं। ये डिबेट शुरू हुई जुलाई में जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक किताब के लॉन्च पर कहा, 75 साल का मतलब होता है आपको अब रुक जाना चाहिए, नए लोगों के लिए जगह बनानी चाहिए। लोगों ने इसको एक हिडन मैसेज माना जो पीएम मोदी तक गया। ये रूल कोई लिखा हुआ लॉ नहीं है, पर 2013 में इसी अनरिटन रूल का यूज करके बीजेपी ने अपने लीडर जैसे एलके अडवाणी को साइड में किया और तभी मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया। 2014 में मोदी पीएम बने और फिर उन्होंने 75 प्लस वाले लीडर्स को मार्गदर्शन मंडल भेज दिया, एक गाइडेंस बोर्ड जहां से एक्टिव पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है। ओपोजिशन ने इस मौके को नहीं छोड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, मोदी जी ने सबको हटा दिया, अब जब वो 75 के हुए तो क्या वो खुद हटेंगे। अभिषेक मानू सिंघवानी ने ट्वीट किया, इट्स डेंजरस टू प्रीच व्हाट यू डोंट प्रैक्टिस। शिवसेना के संजय राउत ने भी रोस्ट मार दी। अडवाणी, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी को अपने रिटायर किया, अब आप क्या करेंगे। बीजेपी ने तुरंत क्लैरिफाई किया। अमित शाह ने बोला था मोदी जी 2029 तक कुर्सी पर रहेंगे, ये सारे रूमर्स बेसलेस है। और मोहन भागवत ने खुद बोला कि उनका कमेंट किसी प्रेजेंट लीडर के लिए नहीं था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी का इमेज अब विकास पुरुष से ज्यादा हिंदुत्व आइकन हो गया है। डेवलपमेंट प्रोमिसेस में लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिला है, लेकिन हिंदू नेशनलिज्म पर उनके बेस सॉलिड है। उनकी रैलीज में अभी भी वो ही एग्रेसिव स्पीचेस सुनने मिलती है जो उनके कोर वोट बैंक मोटिवेट करते हैं। इस बर्थडे पर दिल्ली में हॉस्पिटल्स, डायलिसिस सेंटर्स और एग्जीबिशंस का इनऑग्यूरेशन हुआ। गुजरात में 75,000 ब्लड डोनेशन का टारगेट रखा गया। यह सब दिखाता है कि मोदी अपनी इमेज और प्रेजेंस को और सॉलिडिफाई कर रहे हैं। रिटायरमेंट का कोई साइन नहीं है। इस पूरे मुद्दे में सवाल सिर्फ मोदी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या इंडिया को एक फिक्स्ड रिटायरमेंट एज चाहिए नेताओं के लिए। आईएएस, जजेस, आर्मी सब में रिटायरमेंट एज होती है, पर पॉलिटिशियंस के लिए नहीं। क्या हमको एक फ्रेश लीडरशिप चाहिए या एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है, देश के नए लीडर्स की जरूरत है या वही पुराने लीडर से काम चलेगा। मोदी जी 75 के हो गए, पर क्या उनका पॉलिटिकल जर्नी भी 75 पे खत्म होगी या 2029 तक वो देश की कुर्सी पर बने रहेंगे। आप अपना ओपिनियन कमेंट में लिखो और हाँ, ऐसे पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।